Hey guys, welcome back to TechnoBag. This is Parikshit here, back again with the new video. और लाइनक्स एसेंशियल सीरीज़ में अभी हमारा ये दूसरा एपिसोड है जो कि जिसमें अभी हम ये लाइनक्स के परमिशन के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था लाइनक्स के फाइल सिस्टम के बारे में और फाइल मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था। वैसे ही इस वीडियो में अभी हम लाइनक्स के परमिशन के बारे में सीखने वाले हैं। और आपको बता दूं कि ये वीडियो ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, so you can check below in the description and you can find that video below। तो आज हम सीखने वाले हैं फाइल एंड डायरेक्टरी परमिशन। तो इसमें लाइनक्स में जैसे आपको पता है कि यहाँ पे परमिशंस के अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन जो होती है उसमें आर रीड से डिनोट होता है, डब्ल्यू राइट से और एक्स एग्जीक्यूट से डिनोट किया जाता है। सो अगर आप किसी भी फाइल का परमिशंस अगर लाइनक्स सिस्टम में देखोगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाते हो कि जैसे मैं अभी काली लिनक्स सिस्टम में आ गया और यहाँ पे सीडी डेस्कटॉप और डेस्कटॉप के अंदर मैं फाइल्स देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम में देख सकते हो कि जो भी डायरेक्टरीज़ है तो वहाँ पे डी लिखा हुआ है, और जहाँ पे भी डायरेक्टरीज जो भी फाइल या जो भी डायरेक्टरी नहीं है उसमें जस्ट डैश है, और बाकी जो भी यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट या आर जो लिखा है वो सभी परमिशंस है किसी भी फाइल्स की या किसी भी डायरेक्टरी की। सो आप देख सकते हो कि पहला जो कॉलम होता है वो रिप्रेजेंट करता है रीड राइट एक्स, मतलब वो पर्टिकुलर ओनर या पर्टिकुलर ओनर ऑफ द फाइल के परमिशंस है। नंबर 2 पे जो आते हैं वो ग्रुप के होते हैं, जैसे रीड डैश एक्स जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये सभी जो है वो ग्रुप के परमिशंस है। और नंबर 3 पे जो है आर डैश एक्स जो ये है ये पर्टिकुलर अदर यूज़र्स के परमिशंस होती है। तो अभी हम देखेंगे कि इन सब परमिशंस को दिया कैसे जाता है या परमिशंस को रिमूव कैसे किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि इस ग्रुप में आर डैश एक्स और फिर अदर यूज़र्स को आर डैश एक्स, मतलब रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशंस दी है ग्रुप को और अदर यूज़र्स को। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे इन्हें चेंज किया जाता है। तो देखिए आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यूज़र के लिए यू से डिनोट किया जाएगा, वैसे सिमिलरली ग्रुप यूज़र और यूज़र्स के लिए डिनोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डी है वो डायरेक्टरी के लिए है, और जो ब्लू में रीड राइट एक्स है वो डिफाइन करता है यूज़र की परमिशन। सिमिलरली यहाँ पे रीड राइट डैश जो है ऑरेंज में वो ग्रुप की परमिशन डिफाइन करता है, और रीड डैश एक्स जो ब्लैक में है वो यूज़र की या अदर यूज़र की परमिशंस को डिफाइन करता है। और इन सब परमिशंस को चेंज करने के लिए हम chmod कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कमांड का यूज़ करके हम किस तरीके से इन सब परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। तो लाइनक्स में chmod कमांड है जिसका मतलब होता है chmod और परमिशन ऑफ पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी, एंड लेट्स सी हाउ वी विल यूज़ दैट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज chmod, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि चेंज फाइल मोड बिट्स और चेंज द परमिशन ऑफ द फाइल। और फाइल की परमिशन को चेंज करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड दिए गए हैं, जो है सिंबॉलिक मोड फॉर्मेट और एक होता है बाइनरी मोड फॉर्मेट। तो चलिए देखते हैं कि सिंबॉलिक मोड फॉर्मेट का यूज़ कैसे किया जाता है। सिंबॉलिक मोड फॉर्मेट क्या होता है, मोड फॉर्मेट chmod कमांड में जो हम यूज़ करेंगे वो क्या होता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखिए यू जी और अदर यूज़र इन सब का यूज़ करके हम परमिशंस को या ऐड या रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि chmod यू मतलब यूज़र होता है, और इज़ इक्वल टू मतलब इस पर्टिकुलर यूज़र को हम रीड राइट एग्जीक्यूट जो है परमिशन दे रहे हैं, और उसके बाद हम पर्टिकुलर फाइल का नाम देंगे। उसी प्रकार हम सिमिलरली यहाँ पे जी अगर देंगे तो वो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ए या फिर ओ देंगे तो वो ऑल अदर यूज़र के लिए एक्टिव हो जाएगा। और हमें अगर यहाँ पे दूसरे और तरीके के यूज़ करना है तो वो होगा जैसे प्लस साइन का। तो प्लस साइन मतलब परमिशन को ऐड करना, और माइनस साइन मतलब यहाँ पे परमिशन को रिमूव करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि UGOA इसको हम मतलब पर्टिकुलर यूज़र को, ग्रुप को भी और ऑल अदर यूज़र को भी हम सेम परमिशन दे रहे हैं, एग्जीक्यूट परमिशन दे रहे हैं। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप से ही पर्टिकुलर एग्जीक्यूट परमिशन निकालनी है तो हम इस तरीके से ग्रुप -x का यूज़ करेंगे, और फिर वो पर्टिकुलर परमिशन उस पर्टिकुलर ग्रुप से या फिर अदर यूज़र से जो है निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम मतलब ओ, ये और यू का यूज़ करके परमिशन को ऐड या रिमूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल्स में मेरे पास test.txt फाइल है, जिसके ऊपर हम पूरा जो है परमिशन चेंजिंग परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड राइट परमिशन दी गई है यूज़र को, मतलब ओनर ऑफ द फाइल को,
और ग्रुप को सिर्फ रीड परमिशन और अदर यूज़र को रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशन दी गई है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम अब इस ग्रुप में रीड और राइट परमिशन देंगे, अदर यूज़र से हम एग्जीक्यूट परमिशन निकाल देंगे। और ये करने के लिए अभी हम चलो chmod कमांड का यूज़ करेंगे, chmod, और हमें ग्रुप को राइट परमिशन देनी है। तो सबसे पहले हम यूज़र को एग्जीक्यूट परमिशन देते हैं, तो u प्लस और u इज़ इक्वल टू x, मतलब वो जो ओनर ऑफ द फाइल है वो रीड राइट एंड एग्जीक्यूट सब करना चाहिए। उसके बाद कॉमा देके g इज़ इक्वल टू राइट, मतलब रीड एंड राइट बोथ ग्रुप जो है वो करना चाहिए। और उसके बाद हमें एग्जीक्यूट परमिशन निकालनी है अदर यूज़र से, सो कॉमा देके o-x करना पड़ेगा। चलो राइट एंड एग्जीक्यूट दोनों निकाल देते हैं और यहाँ पे test.txt जो कि फ़ाइल का नाम है। और अब आप देख सकते हो कि ls-la, तो आप देख सकते हो कि जो भी हमने परमिशन दी वो अप्लाइड हो चुकी है, लेकिन प्रीवियस परमिशंस रिमूव हो चुकी है, बट हमें वो ओवरराइड करना था। जैसे रीड राइट परमिशन हमें रखनी है यूज़र के लिए, तो चलिए उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके u में हम रीड और राइट दोनों ऐड करते हैं। ग्रुप में भी हमें राइट है लेकिन रीड भी परमिशन देनी है, तो रीड यहाँ पे ऐड किया। और एग्जीक्यूट में हमें अदर यूज़र में हमें कुछ भी देना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी परमिशन हमने अभी सोचा था, जैसे रीड राइट एग्जीक्यूट फॉर ओनर, रीड राइट फॉर ग्रुप एंड ओनली रीड फॉर अदर यूज़र, सो इट इज़ अप्लाइड नाउ। तो इस तरीके से हम chmod कमांड का यूज़ करेंगे। और इसमें जो सिंबॉलिक मोड है, इसमें हम इस तरीके से ये सिंबॉलिक मोड का यूज़ करेंगे परमिशन को रिमूव करने के लिए या ऐड करने के लिए। दूसरा जो तरीका होता है वो इसमें प्लस या माइनस करना, तो हमें प्लस या माइनस का साइन जो है वो ऐड या रिमूव करने के लिए होता है। तो चलिए अगर देखते हैं, मतलब हमें अदर यूज़र को अगर एग्जीक्यूट और रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों अगर सबको देना है, तो यहाँ पे इस तरीके से o+wx, मतलब वो ऐड होना हो जाएगा। तो इट इज़ नॉट ओवर राइटिंग बट इट इज़ एडिंग समथिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हो o प्लस हमने wx किया, तो यहाँ पे सभी तीनों में रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड राइट एग्जीक्यूट आ गया। आप देख सकते हो कि अब जो यूज़र ग्रुप और अदर यूज़र्स हैं वो सभी रीड राइट एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंबॉलिक मोड फॉर्मेट का यूज़ जो है परमिशन को चेंज करने के लिए किया जाता है। दूसरा जो है ये बाइनरी मोड फॉर्मेट है। इसमें ये होता है कि रीड जो है उसको वैल्यू 4 होती है और राइट जो है उसके लिए 2 होता है बाइनरी मोड, और देन एग्जीक्यूट के लिए नंबर 1 होता है। अगर हमें रीड और राइट दोनों देना है तो आपको 4 और 2 को प्लस करना पड़ेगा, तो रीड राइट परमिशन 6 देना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर हमें रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों देना है तो 4 + 2 + 1, मतलब अगर हम किसी को 7 असाइन करते हैं तो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों चली जाएगी। वैसे ही हमें अगर पर्टिकुलर यूज़र को, ग्रुप को और अदर यूज़र को भी सिर्फ रीड परमिशन देनी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि chmod 444 जो फर्स्ट कॉलम होता है 4 और फिर नेक्स्ट 4 और फिर नेक्स्ट 4, वो यूज़र के लिए, ग्रुप के लिए और फिर अदर यूज़र के लिए डिफ़ाइन होता है। तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा था इस चीज़ को, तो यहाँ पे अगर मैं तीनों को 444 दूंगा, मतलब तीनों को सिर्फ रीड परमिशन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं chmod 7 जो अगर मैं 7 देता हूँ तो एग्जीक्यूट परमिशन जाएगी सिर्फ ओनर के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं ओनर के बाद ग्रुप को भी कोई परमिशन देना चाहता हूँ तो फिर मुझे 7 के बाद कुछ दूसरी परमिशन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 7 किया और फिर 7 मतलब वो ग्रुप और अदर यूज़र के लिए भी ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से जो बाइनरी मोड है वो काम करता है। चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टर्मिनल को क्लियर कर दिया है ls-la, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि test.txt जो फाइल मेरे पास है उसी में हम थोड़ा सा इस परमिशंस को मॉडिफाई करेंगे यूजिंग आवर बाइनरी मेथड, बाइनरी मोड इन अ chmod। सो chmod, और मैं अगर यहाँ पे यूज़र को सिर्फ रीड परमिशन देना चाहता हूँ तो मैं 4 लिखूँगा जो ओनर ऑफ द फाइल है, और फिर नेक्स्ट 7 मतलब जो ग्रुप ऑफ द फाइल है वो उसको मैं 7 दे रहा हूँ, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन, और 6 जो है मैंने अदर यूज़र को दिया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रीड परमिशन सिर्फ ओनर को सिर्फ रीड परमिशन मिली है, रीड राइट एग्जीक्यूट ग्रुप को मिली है, अदर यूज़र कैन रीड एंड राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है
4, 6 एंड 7। तो चलिए अब देखते हैं कि इस ग्रुप से पर्टिकुलरली हम ये एग्जीक्यूट परमिशंस को हटा देते हैं और सिर्फ रीड एंड राइट रखते हैं। तो यहाँ पे मुझे 6 देना पड़ेगा, जो कि 4+2 होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट परमिशन हट गई है और रीड एंड राइट परमिशन सिर्फ एक्टिव है अभी ग्रुप पर। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ स्पेशल परमिशंस के बारे में लाइनक्स की, जिसमें SUID और SGID होता है, जो सुपर यूज़र ID या सुपर ग्रुप ID परमिशंस होती है। उसके बाद स्टिकी बिट परमिशंस देखेंगे, उसके बाद CHA-TTR और LSA-TTR क्या होता है वो देखेंगे। तो SUID परमिशन जो है वो ये होती है कि अगर किसी दूसरे यूज़र को किसी पर्टिकुलर फाइल को विद ओनर्स राइट्स उसे रन करना है, उस या पर्टिकुलर प्रोग्राम या फाइल को अगर उसे रन करना है विद द ओनर्स राइट, देन उसके लिए हम पर्टिकुलर SUID परमिशन जो है वो अप्लाई करते हैं, ताकि उसे कोई भी चीज़ की जो है दिक्कत ना आ जाए उस पर्टिकुलर फाइल को रन करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम इस पर्टिकुलर SUID परमिशन का यूज़ कैसे करेंगे या फिर इसको असाइन कैसे करेंगे किसी ग्रुप को या फिर किसी दूसरे यूज़र को असाइन कैसे करेंगे, वो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया टर्मिनल को और अब देखते हैं कि ls-la और यहाँ पे जो फाइल्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो परमिशंस है यहाँ पे प्रीटी स्ट्रेट परमिशंस है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि CH मोड और मुझे अगर यूज़र को जो है स्टिकी बिट परमिशन देनी है तो U+S और उस पर्टिकुलर फाइल का नाम। तो आप देख सकते हो test.txt। तो यहाँ पे आप देख सकते हो S जो है S यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पर स्टिकी बिट परमिशन जो है अप्लाइड है। तो होगा ये कि अगर S परमिशन या स्टिकी बिट परमिशन मैं अगर किसी दूसरे यूज़र पे असाइन करता हूँ तो वो यूज़र इस पर्टिकुलर फाइल को रन कर पाएगा विद ओनर्स राइट्स। तो चलिए देखते हैं कि सिमिलरली SGID क्या होता है। तो होता ये है कि जस्ट मैंने ये सुपर यूज़र ID या ये SUID या SGID परमिशन जो है मैं ये पर्टिकुलर ग्रुप को असाइन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने जब ये G+S किया तो ये ग्रुप को असाइन हो गई है। तो रीड राइट एंड S मतलब सुपर यूज़र ID परमिशन या सुपर ग्रुप ID परमिशन जो है वो ग्रुप को असाइन हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टिकी बिट परमिशन क्या होता है दोस्तों। स्टिकी बिट परमिशन जो ये होता है कि किसी भी दूसरे यूज़र को इस पर्टिकुलर फाइल को अगर हमें डिलीट करने से बचाना है तो प्रिवेंट करना है, तो इसलिए हम स्टिकी बिट परमिशन का यूज़ करते हैं। सिर्फ ओनर को ही और पर्टिकुलर रूट यूज़र को ही राइट्स होगा कि उस पर्टिकुलर फाइल को वो डिलीट कर सकें। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हमें स्टिकी बिट परमिशन का यूज़ करना होता है और उसके लिए हम +T ऑप्शन का यूज़ जो है करते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे CH मोड और मैं अगर यहाँ पे +T कर दूँ तो ये हो जाएगा स्टिकी बिट परमिशन अप्लाइड ऑन दिस test.txt फाइल। आप देख सकते हो कि ls-la और फिर एट द एंड ऑफ दिस परमिशन कॉलम यू कैन सी दैट देयर इज़ अ T, मतलब यहाँ पे स्टिकी बिट परमिशन अप्लाइड हो चुकी है। तो अभी इस पर्टिकुलर फाइल को जो है सिर्फ ओनर या रूट ही डिलीट कर पाएगा और दूसरा कोई भी डिलीट नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि CHA-TTR और LSA-TTR क्या होता है, मतलब चेंज एट्रीब्यूट और लिस्ट एट्रीब्यूट क्या होता है। तो किसी भी फाइल पे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स अप्लाइड होती है और एट्रीब्यूट आप देख सकते हो कि अगर लिस्ट करना है तो आपको LSA-TTR एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि LSA-TTR कमांड है और ये आपको शो करेगा इस पर्टिकुलर फाइल के एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स मतलब इस फाइल पे कुछ भी अगर हमें चेंज करना है या किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को अप्लाइड करना है, मतलब वो एक फीचर होता है जो पर्टिकुलर फाइल पे हम ऐड करते हैं, जिसके बाद वो पर्टिकुलर फाइल उस तरीके से बिहेव करना चालू हो जाती है। तो उस तरीके से इसीलिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। तो पर्टिकुलर फाइल को अगर आप एट्रीब्यूट लगाना है तो इसके लिए आप CHA-TTR का यूज़ करेंगे, जो चेंज एट्रीब्यूट कमांड होती है। और यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन जो है दिए गए हैं, जो कि प्लस और माइनस, जो जिनका यूज़ आप रिमूव या ऐड करने के लिए यूज़ करोगे पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को। और यहाँ पे आप देख सकते हो NACCDE, इन सभी पैरामीटर्स का यूज़ आप मैन कमांड का यूज़ करके मैन CHA-TTR, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस ऑप्शन का यूज़ हमें कैसे किया जाता है। तो ये होता है यहाँ पे CHA-TTR चेंजेस द फाइल एट्रीब्यूट ऑन लाइनक्स फाइल सिस्टम। और यहाँ पे आप अगर नीचे जाओगे तो आप देखोगे कि दूसरी ऑप्शंस या पैरामीटर का यूज़ जो है कैसे किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लस और माइनस से क्या होता है, एट्रीब्यूट को ऐड कैसे किया जाता है या रिमूव कैसे किया जाता है। और फिर यहाँ पे आप दूसरी ऑप्शंस का यूज़ या दूसरे पैरामीटर्स का यूज़ क्यों होता है, किस लिए होता है और कैसे करना है, वो आप यहाँ पे सीख जाओगे। तो यहाँ पे
आप पढ़ सकते हो और सीख सकते हो कि इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ कैसे करना है। मैं आपको एक एट्रीब्यूट का एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट है, जो कि आई एट्रीब्यूट है। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे, जब हम आई एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं तो इट कैन नॉट बी डिलीटेड और रीनेम्ड और मॉडिफाइड। सो फाइल कैन नॉट बी डिलीटेड, रीनेम्ड और मॉडिफाइड। तो हम जब आई एट्रीब्यूट किसी पर्टिकुलर फाइल पे लगाएंगे तो कोई भी उसे डिलीट नहीं कर पाएगा, रीनेम नहीं कर पाएगा और मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका हम यूज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हो कि LSATTR और यहाँ पे कोई भी दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो अप्लाइड नहीं है किसी भी फाइल पे। तो यहाँ पे जो ई है वो बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट है। तो चलिए अब अप्लाई करते हैं CHATTR प्लस आई और उस पर्टिकुलर फाइल का नाम। तो test.txt, जब test.txt पे आई एट्रीब्यूट अप्लाई होगा तो उसे कोई भी यूज़र डिलीट, रीनेम या मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। अब आप देख सकते हो कि LSATTR पे हमें यहाँ पे आई एट्रीब्यूट दिख रहा है इस पर्टिकुलर फाइल पे। तो चलिए अब इसे रिमूव करने की कोशिश करते हैं, रिमूव test.txt, और आप देख सकते हो ऑपरेशन नॉट परमिटेड, क्योंकि इसे एट्रीब्यूट लगा हुआ है आई, जो कि इसे परमिट नहीं कर पा रहा। चलो देखते हैं, इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं VI एडिटर से VI test.txt, और ये एडिट करने के लिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं इसमें इंसर्ट मोड में चला जाता हूँ आई बटन प्रेस करके, और यहाँ पे अब मैं कुछ भी इसमें टाइप करने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं, कुछ भी टाइप करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और चलिए इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। एस्केप और कोलन और W फॉर राइटिंग एंड क्विटिंग फॉर Q एंड इंटरएक्टिवली। सो एंटर, और आप देख सकते हो कि कांट ओपन द फाइल फॉर राइटिंग। सो इसका मतलब मैं रूट यूज़र होने के बाद भी इसे एडिट नहीं कर पा रहा हूँ और ओपन या फिर राइट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके बाद चलिए देखते हैं, इसका कंटेंट देखते हैं। cat test.txt, आप देख सकते हो कि इसमें कुछ भी नहीं है, बिकॉज फाइल ने हमें अलाउ नहीं किया कुछ भी मॉडिफाई करने के लिए। सो इवन दो आई एम रूट, मैं रूट यूज़र होने के बावजूद भी इसे मूव मतलब रीनेम नहीं कर पा रहा हूँ, मॉडिफाई नहीं कर पा रहा हूँ या फिर डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक फीचर है एट्रीब्यूट्स का। और चलिए हम इसको रिमूव करते हैं अभी, CHATTR-I, जो कि -I, जो कि रिमूव करेगा इस एट्रीब्यूट को। और चलिए अब मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब देखते हैं, आप देख पा रहे हो कि एट्रीब्यूट अब इससे हट गया है। अब मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा, ls remove test.txt, और अब आप देख पा रहे हो मैंने एंटर किया और रिमूव हो गई पर्टिकुलर फाइल। आप ls से अब वेरीफाई करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि test.txt इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, तो वो डिलीट हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके इनका यूज़ करके पर्टिकुलर फाइल्स में एट्रीब्यूट अप्लाई करना या रिमूव करना ये सीख सकते हो। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फाइल एंड डायरेक्टरी ओनरशिप क्या होता है। तो ओनरशिप मतलब किसी भी यूज़र या ओनर या ग्रुप, जो भी उस पर्टिकुलर फाइल का जो ग्रुप है या फिर ओनर है उसे चेंज करना। तो किसी भी फाइल का ओनरशिप हमें अगर चेंज करना है तो ओनरशिप के लिए हमें chown कमांड का यूज़ करना होता है। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ chown। तो आप देख सकते हो कि चेंज द फाइल ओनर एंड ग्रुप और चेंज द ओनरशिप ऑफ द फाइल, मतलब उस पर्टिकुलर ओनर को ही चेंज कर देना जो कि एक फ़ाइल का ओनर है। ओके, ये इसके थ्रू आप किसी भी फाइल के ओनर के साथ साथ उसके ग्रुप को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इवन यूजिंग द chown कमांड। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे chown -- हेल्प का यूज़ करके आप देख सकते हो कि किस दूसरी ऑप्शंस का या पैरामीटर का यूज़ आप कर सकते हो अलॉन्ग विद दिस कमांड। सो यू कैन चेक दिस आउट ओवर हियर। ओके, तो चलिए अब देखते हैं chown कमांड का यूज़ करके हम किसी फाइल के ओनर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ मैं टर्मिनल, और अब देखते हैं कि, लेकिन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ग्रुप्स कि मैं किस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। तो मैं रूट ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे परीक्षित यूज़र के ग्रुप को देखना है तो मुझे यहाँ पे ग्रुप्स और परीक्षित ऐसे यूज़र का नाम देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि परीक्षित जो है वो परीक्षित ग्रुप से बिलोंग करता है। सिमिलरली अगर आपको पूरी ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन चाहिए लाइनक्स सिस्टम से तो आप cat etc ग्रुप, ये अगर पर्टिकुलर फाइल को अगर आप देखोगे तो आपको पूरी ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो ग्रुप, और यहाँ पे पूरी की पूरी जो ग्रुप्स है, जो भी ग्रुप है लाइनक्स सिस्टम में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या नाम से यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं।
इस तरीके से आप ग्रुप का नाम देख सकते हो और किसी पर्टिकुलर फाइल को किसी पर्टिकुलर दूसरे ग्रुप में असाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम करके देखते हैं test.txt पे थोड़ा सा रिसर्च, और उसके ओनर है और उसके जो ग्रुप है उसको अब हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो chown, और अब मैं दे रहा हूँ इसको परीक्षित और test.txt। तो ये हो गया चेंज ls-la। आप देख सकते हो कि परीक्षित जो है एक यूज़र बन गया। आप देख सकते हो यूज़र जो है इस पर्टिकुलर फाइल का जो ओनर है वो परीक्षित बन गया है। सिमिलरली अगर मुझे अब रूट जो है यहाँ पे ग्रुप है इसको भी चेंज करके परीक्षित करना है, तो मुझे सिमिलरली उस सेम कमांड का यूज़ करके उसके बाद जो परीक्षित यूज़र के बाद मुझे कोलन देके उस ग्रुप का नाम देना पड़ेगा, जो कि परीक्षित मुझे एज ग्रुप रखना है। तो आप देख सकते हो परीक्षित एज यूज़र एज वेल एज ग्रुप जो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम जो है वो इसका यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो मैंने फिर से उसको रूट किया है, और अभी हम chgrp जो कि ये ग्रुप डायरेक्टली चेंज करने के लिए कमांड यूज़ होती है, चेंज ग्रुप chgrp, और इसका यूज़ करके मैं डायरेक्टली ग्रुप को जो है चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी इसको परीक्षित और test.txt इस पर्टिकुलर फाइल का जो रूट ग्रुप था उसको फिर से मैंने chgrp कमांड का यूज़ करके डायरेक्टली ग्रुप को चेंज किया। तो आप chown कमांड का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको सिर्फ ग्रुप चेंज करना है तो आप chgrp यूज़ कर सकते हो। ये हो गया गाइस आज का ट्यूटोरियल। आज हमने पूरी लाइनक्स की परमिशंस देखी, स्टिकी बिट परमिशन देखी, लाइनक्स की बाइनरी परमिशन देखी, सिंबॉलिक परमिशंस देखी, और हमने इसके साथ साथ कुछ स्पेशल परमिशंस सीखे जिसमें CHA-TTR, LSA-TTR और दूसरी कुछ परमिशंस भी हमने आज सीख ली। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और लाइनक्स की ओवरऑल फुल परमिशंस का जो ये आज वीडियो हमने कंप्लीट किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन हिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती जाएगी। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे लाइनक्स के किसी दूसरे टॉपिक पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइस एंड बाय बाय।